बहुत बड़ा जो है नोटिफिकेशन आ रहा है एसएससी की ओर से, और एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन इस प्रकार का आ रहा है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये नोटिफिकेशन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उन सभी लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, और उन लोगों के लिए भी जो लोग एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो बनाते हैं, जैसे कि हम लोग भी बनाते हैं एनालिसिस की वीडियो। लेकिन हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे वीडियोस पर बहुत कम जो है बच्चे जो है रिएक्ट करते हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट जिस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जिस पर जो है ज़्यादातर स्टूडेंट जो है फोकस करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैल प्रैक्टिस इन एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द कमीशन रिगार्डिंग। ओके, ये जो नोटिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वीडियोस जो आती है एग्जाम एनालिसिस की वो बंद होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये नोटिफिकेशन में कुछ इस प्रकार की चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो स्टूडेंट है उससे बोला गया डायरेक्टली कि आप जो है कोई भी एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं बता सकते। कि हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आज जो है क्वेश्चन क्या पूछे थे थर्ड शिफ्ट में। ओके, तो क्वेश्चन क्या, एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिपोर्टिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और फैसिलिटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंडक्ट कंटेंट इन एनी form or any information therein, okay, whole or part thereof or any mean। ओके, मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, या आप एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहे हो, बाहर जाकर पूछते हैं स्टूडेंट से, आप पब्लिश में हो, जनरल पब्लिकली आप पूछ रहे हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या आप जो है आप अपने लिए खुद के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या फिर आप नॉन वर्बल या वर्बली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली या फिर मैकेनिकली कर जो है पेपर जो है आप जो है पूछ रहे हैं, रफली आइडिया ले रहे हैं, पेपर में लिख रहे हैं, कैसे भी लिख रहे हैं। ओके, सप्लाई इन द एग्जाम सेंटर ऑफ फाउंड टू बी इन अनऑथराइज्ड possession of test content will be considered as the serious misconduct and will be debarred and disqualify for exam from exam। ये जो चीज़ बोली गई है ये स्टूडेंट के लिए बोली गई, सॉरी क्या बोला गया, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि आपने अगर किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी को भी अपना क्वेश्चन पेपर बताया, ओके, आपने रिटर्न या आपने मैकेनिकली इलेक्ट्रॉनिकली बताया, या फिर आपने रिटर्न नॉन वर्बल जैसे ही बताया, आपको जो है क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट सच कैंडिडेट एज पर रूल एंड सच मैटर वुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। ओके, इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हुआ तो ऐसा भी कर सकता है। ओके, यानी कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। Candidate must also refrain from creating any obstruction during the conduct of examination if any candidate is found obstruction मतलब कि अगर आप जो है सीमाएं पार करते हैं द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम और क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस एट द एग्जाम वेन्यू, शी एंड हर कैंडिडेचर शैल बी समरली कैंसल, यानी इसको मतलब इसका जो है एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। सच कैंडिडेट शैल ऑल्सो बी लेवल टू बी डिवार्ड फ्रॉम फ्यूचर एग्जाम ऑफ द कमीशन, मतलब फ्यूचर में भी एग्जाम नहीं मतलब फ्यूचर भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। पहले एग्जाम की बात नहीं हो रही, उस एग्जाम के लिए दूसरे एग्जाम तीसरे एग्जाम जब भी दोगे नहीं दे पाओगे। के लीगली प्रोसीडिंग कुड बी इनिशिएट अगेंस्ट एन हिम एंड हर। ओके, तो ये जो आया हुआ है नोटिफिकेशन 18/8/2021 को आया है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है एसएससी ने, और कह दिया है कि जो एग्जाम एनालिसिस आप कराते हैं वो अब रोक दिया जाए। जो क्वेश्चन आप जो है आप पास करते हो, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट को कि वो रियल क्वेश्चन बता देते हैं, मतलब कई बार ऐसा बहुत ज़्यादा रियल, मतलब बिल्कुल रियल क्वेश्चन जो याद है स्टूडेंट को बता देते हैं, और उन्हीं से टॉपिक उठकर आ जाता है एग्जाम में, और स्टूडेंट क्या हो जाता है उन क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके जाता है, और टॉपिक्स की देखिए क्वेश्चन सेम नहीं आता, टॉपिक आ जाता है, तो वो टॉपिक की प्रिपरेशन करते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर लाते हैं, जिससे क्या है कट ऑफ भी ज़्यादा हाई जाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट प्रिपरेशन नहीं कर रहा, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ देखा जाता है। नेगेटिव चीज़ भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि नेगेटिव थॉट भी इसको कह सकते हैं कि नेगेटिव थॉट भी है, इसमें पॉजिटिव थिंग भी ये बोल सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है
ओके, आपको अपने आप पे विश्वास है कि मैंने जो 10 दिन पहले पढ़ा है, 5 दिन पहले पढ़ा है, या फिर मैं जो पढ़ रहा हूँ स्टार्टिंग से वो मैंने अच्छे से पढ़ा है और अब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा, तो आप करेंगे। अच्छा, ऐसा भी कभी-कभी होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली लेकिन 1 या 2 टॉपिक छोड़ दिए, और 1 या 2 टॉपिक जो है आपने छोड़ दिए, और आप एक व्यक्ति है जिसने 2-3 टॉपिक ही पढ़े हैं और वो 2-3 टॉपिक से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गए। उसे पता है कि उसने एनालिसिस देख लिया, ये टॉपिक आ रहा है, उस व्यक्ति ने देख लिया, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, आपका घाटा हो गया। तो यहाँ पर दिक्कत आती है, ये प्रॉब्लम है, इसके चक्कर में ये शायद हो सकता है मैं भी किया हुआ है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी ये है कि स्टूडेंट को इससे थोड़ा अनुमान लग जाता था, फ़ायदा थोड़ा सा होता था, वो अब नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा जो नोटिफिकेशन आपके लिए आपको आ रहा है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जल्दी जल्दी से, तो वो देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर दिखा ही रहे हैं आपको ये। ओके, और सेकंड शिफ्ट के भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो फर्स्ट सेकंड जो है दोनों, फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड की तो देखिए मेरे पास टाइम नहीं होता इतना। आशियान सम्मेलन आया था, ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी ने इसको होस्ट किया था। ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू किया? 1947 में किया था। 1946 बोल रहे हैं, 1947 होगा। ओके, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापकों दंती दुर्ग होंगे, एग्जाम पूछा गया था। ओके, सुजल योजना जो उड़ीसा में जो है इसको लागू किया गया नवीन पटनायक के द्वारा। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए ये जो है याद रखें स्विट्जरलैंड में है। ओके, इससे पहले ये था क्वेश्चन, ये इससे पहले का था तो ग्रीक में था। ओके, ग्रीस में था, सॉरी। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? बहुत सिंपल, कर्नाटक में है, याद रखेंगे। जोग जलप्रपात भी यहाँ पर राजा रानी रूरल करके। ओके, चारों के चारों। यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद नंबर 155 पूछा गया था, 158 पूछा गया था। ओके, इसके बाद एक ओलंपिक के क्वेश्चन भी आया था। भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट है, अगर लॉन्च करने की बात है तो ये 1975 में 19 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। ओके, प्याज को काटने पर क्यों आंसू आते हैं? तो आपको पता है लैक्रिमल ग्रंथि से आपको आंसू आते हैं। तो इसमें साइन क्या होता है? इसमें से है साइन, क्या है? साइन प्रोपेनथिल। ओके, एस ऑक्साइड कहा जाता है। ओके, ये जो चीज़ होती है इसमें एक्चुअल में इसकी वजह से आपको आंसू आते हैं। ओके, ओके, ये थी कुछ क्वेश्चन मेरे पास थे भैया, मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं बताए, कुछ क्वेश्चन ही बताए। तो पहली बात तो बोल दिया गया है कि क्वेश्चन बताने ही नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, जिससे कि स्टूडेंट तक पहुँचे। जो वीडियोस बना रहे हैं, जो लोग जो है यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, उनके पास ही पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लाऊंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते रहेंगे और ओके सारी चीज़ें हम प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।